रूल याद करने पे नहीं, रूल तो आप बचपन से याद कर रहे हैं। 10 से कितने रूल याद किए आपने? इंग्लिश बोलनी आई? हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी वीडियो है। अगर आपने शुरू की 2 वीडियो मिस कर दी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें हमने लिंक छोड़ रखा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 रूल और बताऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग के। जी हाँ, 5 रूल हम कर चुके हैं और ये रूल नंबर 6 है हमारा। शुरू के 5 रूल्स और आज के 3 रूल्स थोड़ा डिफरेंस है उसमें। देखिए, ये रूल्स तो बहुत ही पाइवोटल हैं आपके लिए। आपको बुलवा रहे होंगे इंग्लिश, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दी होगी। देखिए स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 आज का पहला, और वैसे टिपिकल सेंटेंस का रूल नंबर 6, वर्ब प्लस रहता है, रहती है, रहते हैं। जब कोई काम हम करते रहते हैं, कोई काम कंटिन्यू रहता है, तो हम उसमें यूज करते हैं कीप ऑन का। हम उसमें यूज करते हैं कीप ऑन, और कीप ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। अब तक मैंने 5 रूल बताए, उसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, एक बात कॉमन थी। लेकिन आज के इस रूल में, तीनों रूल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, लेकिन उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। एक बार देखिए, सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रूल एक बार देखना है, उसके बाद आपको रूल याद हो जाएगा। उसके बाद आपको सेंटेंस बनाने डायरेक्ट। वह इंग्लिश सीखता रहता है, ही कीप्स ऑन लर्निंग इंग्लिश, ही कीप्स ऑन लर्निंग इंग्लिश। एग्जाम्पल फर्स्ट, अब मुझे बोलना है वह झूठ बोलता रहता है, ही कीप्स ऑन लाइंग, ही कीप्स ऑन लाइंग। वह आवारागर्दी करता रहता है, ही कीप्स ऑन गैलीवेंटिंग, ही कीप्स ऑन गैलीवेंटिंग। जी हां, यहां पे हमने एस का इस्तेमाल किया है कीप में। क्यों? ही इज अ सिंगुलर पर्सन। ही के साथ, शी के साथ, इट और कोई भी नाम, इन 4 जगह पर, इन चारों जगह पे हम एस लगाएंगे कीप में। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने रूल में एस नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि एस हर जगह नहीं लगाते। ही के साथ, शी के साथ, अगर यहाँ शी होता, मान लीजिए यहाँ लड़की होती शी, या यहाँ भी शी हो सकता था, या यहाँ भी शी, तो हमें एस तब भी लगाना था। जैसे वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग, वह सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, वह घूमता रहता है, ही कीप्स ऑन रोमिंग। अगर मैं बोलूँगा मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ, आई कीप ऑन, यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा। मैं इंग्लिश बोलता रहता हूँ, आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मैं उससे मिलता रहता हूँ, आई कीप ऑन मीटिंग हिम। हम उससे मिलते रहते हैं, हम का वी कीप ऑन मीटिंग हिम। वह कोशिश करता रहता है, ही कीप्स ऑन ट्राइंग, वह कोशिश करती रहती है, शी कीप्स ऑन ट्राइंग। राजू कोशिश करता रहता है, राजू कीप्स ऑन ट्राइंग। नाम आमिर कोशिश करता रहता है, आमिर कीप्स ऑन ट्राइंग। तो किसी भी नाम में भी हम एस लगाते हैं। और वह मुझे बुलाता रहता है, उसमें भी हम लगाएंगे। हम उसे बुलाते रहते हैं, वी कीप ऑन कॉलिंग हिम। तो रूल नंबर 6 में हमने रहता है, रहती है, रहते में, जब भी कोई सेंटेंस रहता है, रहती है, रहते पे खत्म हो, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है? कीप ऑन का। वर्ब के बाद रहता है, रहती है, रहते हैं में कीप ऑन, और कीप ऑन के बाद V1 प्लस आईएनजी। एक बार फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 4-5 एग्जांपल। वह खाना खाता रहता है, ही कीप्स ऑन टेकिंग फूड। वह पानी पीता रहता है, ही कीप्स ऑन टेकिंग वाटर। वह मेरा साथ देता रहता है, ही कीप्स ऑन स्टैंडिंग बाय मी। तो इसी तरह कीप ऑन जहां भी रहता है, रहती है, रहते में आप क्या यूज करेंगे? कीप ऑन प्लस V1 प्लस आईएनजी। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं रूल नंबर 7 की ओर, और आज का हमारा दूसरा और वैसे टिपिकल सेंटेंस का 7वां रूल। वर्ब प्लस रहता था, रहती थी, रहते थे, या फिर रहा, रही, रहे। सेंटेंस के एंड में रहता था, रहती थी, रहते थे आना चाहिए, या रहा, रही, रहे। जैसे वह खेलता रहता था, वह हंसता रहता था, वह रोता रहता था, या वह रोता रहा। देखो बात पास्ट में है, तो रहता था आ जाए, या रहा, रही, रहे। सेंटेंस रहता था पे खत्म हो, या रहा, रही पे, रहे पे। जैसे वह इंग्लिश बोलता रहता था, ही केप्ट ऑन, और इसमें हम यूज करेंगे रूल में लिख देता हूं आपके सामने। और रूल देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे कीप का क्या किया हमने? कैप। पास्ट में कीप का कैप हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां भी V1 प्लस आईएनजी। एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपके लिए। ही, वह रोता रहता था, ही केप्ट ऑन क्राइंग। रोना, क्राइंग या वीपिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। यहां पे वीपिंग भी यूज कर सकते हैं आप चाहो तो। ही केप्ट ऑन क्राइंग या वीपिंग।
तो प्रेजेंट में कीप ऑन और पास्ट में केप्ट ऑन। वे खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। वे खेलता रहता था, ही केप्ट ऑन प्लेइंग। वे रोता रहता था, ही केप्ट ऑन क्राइंग। वे सोता रहता था, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। वे मुझसे मिलता रहता था, ही केप्ट ऑन मीटिंग मी। मैं उसे मनाता रहता था, आई केप्ट ऑन रिकंसाइलिंग हिम। वे मेरा साथ देता रहता था, ही केप्ट ऑन स्टैंडिंग बाई मी। अब मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको इंग्लिश बोलने का। इससे बेस्ट और इजी तरीका नहीं है लाइफ में इंग्लिश बोलने का, सीखने का। आप मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए, उन्हें बनाइए, नए नए वर्ड्स लगाइए, कमेंट बॉक्स में सेंटेंस छोड़िए, 5, 10, 15 जितने भी आप छोड़ सकते हैं। देखिए सुनिए, वे खेलता रहता था, ही केप्ट ऑन प्लेइंग। वे सोता रहता था, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। वे मुझसे मिलता रहता था, ही केप्ट ऑन मीटिंग मी। मैं उसे पीटता रहता था, आई केप्ट ऑन बीटिंग हिम। ये लैश, आप लैश वर्ड यूज कर सकते हैं पीटने के लिए, LASH लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं आप पीटने के लिए। लैश मींस पीटना, बीट की जगह। वह कोशिश करता रहता था, ही केप्ट ऑन ट्राइंग। वह गाली देता रहता था, ही केप्ट ऑन अब्यूजिंग। वह माफी मांगता रहता था, ही केप्ट ऑन अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग माफी मांगना, अपोलोजाइज, लेकिन यहाँ पे अपोलोजाइजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ING का यूज कर रहे हैं। वह आवारागर्दी करता रहता था, ही केप्ट ऑन गैलीवेंटिंग। तो कीप ऑन में रहता है, मैं कीप ऑन, रहता था मैं केप्ट ऑन। वह सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। वह सोता रहता था, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। इसी तरह से सेंटेंस बनाते जाइए। तो फ्रेंड्स, इस रूल में, रूल नंबर 7 में रहता था, रहती थी, रहते थे, या रहा रही रहे में क्या यूज करेंगे? केप्ट ऑन। केप्ट ऑन के बाद V1 प्लस ING। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वह सोता रहता था, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग। वह बैठता रहता था, ही केप्ट ऑन सिटिंग। वह मेरा पीछा करता रहता था, ही केप्ट ऑन चेजिंग मी। वह मेरा मजाक उड़ाता रहता था, ही केप्ट ऑन मेकिंग फन ऑफ मी। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आज का आखिरी रूल और टिपिकल सेंटेंसेस का हमारा 8वां रूल। रूल नंबर 8, वर्ब प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे। अब हम आ गए हैं फ्यूचर में। जी हाँ, अभी हमने 2 रूल पढ़े हैं आज की क्लास में। आज की इस वीडियो में आपने 2 रूल सीखे। वर्ब प्लस रहता है, रहती है, रहते में कीप ऑन। वर्ब प्लस रहता था, रहती थी, रहते या रहा रही रहे में केप्ट ऑन। नाउ वी एंटर द फ्यूचर वर्ड। वर्ब प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस कीप ऑन प्लस V1 प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। कीप ऑन के बाद ING का इस्तेमाल करना जरूरी है वर्ब के साथ। वह खेलता रहेगा, एग्जाम्पल वह खेलता रहेगा, ही विल कीप ऑन प्लेइंग। वह सोता रहेगा, ही विल कीप ऑन स्लीपिंग। वह रोता रहेगा, ही विल कीप ऑन वीपिंग। वह झूठ बोलता रहेगा, ही विल कीप ऑन लाइंग। वह मेरा साथ देता रहेगा, ही विल कीप ऑन स्टैंडिंग बाई मी। झूठ बोलना फिब भी होता है, ही विल कीप ऑन फिबिंग भी बोल सकते हैं आप। मैं आपको बता चुका हूँ ये वर्ड। कभी आप सोच रहे होंगे कि आज तो सर ये वर्ड हमें बता नहीं रहे, फिबिंग। तो मैं भूला नहीं हूँ, बस मैं लाइंग और फिबिंग दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। लाइंग भी सही है और फिबिंग भी सही है। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपके लिए। वह घूमता रहेगा, ही विल, शैल का इस्तेमाल तो बहुत ही कम होता है लेकिन लिखना पड़ता है तब भी। ही विल कीप ऑन रोमिंग, ही विल कीप ऑन रोमिंग। अब एक एग्जांपल लिख दिया मैंने। सब्जेक्ट क्या आया आपका? ही। विल शैल में से मैंने विल लिया यहाँ पर। कीप ऑन का आपका पूरा कीप ऑन आया। V1 प्लस ING, आई रोमिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ही विल कीप ऑन रोमिंग इन डेली, तो डेली ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वह मेरा साथ देता रहेगा, ही विल कीप ऑन। देखिए यहां पे सेम चल रहा है बिल्कुल। ही विल कीप ऑन, साथ देना, स्टैंडिंग बाय। जी बिल्कुल सही पकड़े हैं। ही विल कीप ऑन स्टैंडिंग बाय मी। अब आपको याद हो रहा है वर्ड्स मीनिंग। यही तो मैं चाहता हूं कि आपको वर्ड्स मीनिंग याद हो जाए। वोकैब्स याद कीजिए। रूल तो मैं आपको देता ही रहूंगा, वोकैब्स में आपको बताता रहूंगा। अब जरा सुन लीजिए, कुछ नए वर्ड्स भी बोलूंगा मैं। वह शरारत करता रहेगा, ही विल कीप ऑन प्रैंकिंग। शरारत करना, प्रैंक, प्रैंकिंग हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। वह मुझे धोखा देता रहेगा, ही विल कीप ऑन डिसीविंग मी। धोखा देना, डिसीव, रूल के अकॉर्डिंग डिसीविंग हो जाएगा, ING इस्तेमाल करना है। वह घबराता रहेगा, ही विल कीप ऑन डेजिंग। वह मुस्कुराती रहेगी, शी विल कीप ऑन स्माइलिंग। वह आवारागर्दी करता रहेगा, ही विल कीप ऑन गैलीवेंटिंग। वह खाना खाता रहेगा, ही विल कीप ऑन ईटिंग द फूड। तो इस रूल में हमने फ्यूचर में गए, इस रूल में हम, और हमने विल शैल का इस्तेमाल किया फ्यूचर के लिए। V1 प्लस ING लगाया कीप ऑन के बाद, और इस तरह से बना हमारा रूल नंबर 8 और आज का आखिरी। अब एक बार मैं आपको तीनों रिपीट कर रहा हूं आज की क्लास के, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए आपका। रूल नंबर 6, वर्ब प्लस रहता है, रहती है, रहते हैं, कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। वह हंसता रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग। रूल नंबर 7, वर्ब प्लस रहता था, रहती थी, रहते थे, या रा रही रहे, उसमें यूज करते हैं केप्ट ऑन का। वह सोचता रहता था, ही केप्ट ऑन थिंकिंग। रूल नंबर 8 जो आपके सामने है, वर्ब प्लस रहेगा, रहेगी, रहेंगे। फ्यूचर, वह आवारागर्दी करता रहेगा, ही विल कीप ऑन गैलीवेंटिंग। रहता है मैं कीप ऑन, रहता था मैं केप्ट ऑन,
रहेगा में विल कीप ऑन, वह सोता रहता है, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, वह सोता रहता था, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, वह सोता रहेगा, ही विल कीप ऑन स्लीपिंग। आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो सेंटेंस मेकिंग पे होना चाहिए, रूल याद करने पे नहीं। रूल तो आप बचपन से याद कर रहे हैं। टेंस से कितने रूल याद किए आपने? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंग्लिश बोलनी आई नहीं आई ना, क्यों? क्योंकि हमने रूल याद किए हैं। रूल याद नहीं करने, हमें रूल को देखना है, रूल को समझना है, और फिर सबसे मेन चीज़ हमें सेंटेंस बनाने हैं। अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपसे आ जाएगी। क्यों? आप इंग्लिश तो बोलना है, सेंटेंस बनाना तो मेन काम क्या होता है? सेंटेंस बनाना, जिसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्राइम फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव, हमारा पाइवोटल ऑब्जेक्टिव किस चीज़ पे होना चाहिए? मेकिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस मेकिंग पर। जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतनी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, उतनी जल्दी इंग्लिश बोलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, और अगर आपने पहले की 2 वीडियो मिस कर दी हैं तो उन्हें फॉलो कीजिए, उन्हें देखिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर सेंटेंस ड्रॉप कीजिए। मैं आपके सेंटेंस चेक करूंगा और आपको मिस्टेक्स बताऊंगा, और अगर आपने सही बनाए हैं सेंटेंस तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे, जितना आप बताएंगे दूसरों को, उतनी अच्छी इंग्लिश आपसे आएगी जी। इंग्लिश छुपाने से नहीं, इंग्लिश बताने से, इंग्लिश बोलने से आती है। और जितनी भी वीडियो आ रही हैं, इन वीडियो को देखिए। 8 रूल्स हम क्लियर कर चुके हैं और आगे भी हम वीडियो डालेंगे। अब थैंक्स, हैव अ नाइस डे, गो वेल, डू वेल एंड ऑल इज वेल।